हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीके जीएस वाला पार्ट। और साथ में देख रहे हैं अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य भी जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखो, ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी 24 जनवरी 2023 को, शिफ्ट है 3। और देखते हैं इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तथा इनसे जुड़े अन्य तथ्य कौन कौन से देख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, शिडो शब्द का प्रयोग जूडो में किस लिए किया जाता है? साधारण दंड, फेंकने का कौशल, रक्षात्मक कौशल या अंक। देखो, जूडो की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1882 में, किसके द्वारा? काना जिगोरो के द्वारा। ठीक है, काना जिगोरो के द्वारा एक मार्शल आर्ट के रूप में ये शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें दंड की पता है दो मतलब कि दो श्रेणियां हैं दंड की। एक है शिडो, जो साधारण दंड के लिए दी जाती है। ठीक है, ये दी जाती है साधारण दंड के लिए। और जब कोई मतलब कि गंभीर उल्लंघन होता है, ठीक है, गंभीर उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या होता है? हंसोकु मेक, हंसोकु मेक। ठीक है, ये दो प्रकार के दंड होते हैं। तो इसमें पूछा गया है सुडो, तो सुडो किस लिए होगा? साधारण दंड के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये क्वेश्चन था करंट का। ये दिया था त्यागपत्र उद्धव ठाकरे जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार एक संकेत है किसका? तो ये है राजकोषीय घाटा का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2। सरकार के कुल राजस्व, सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वही कहलाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बजट के प्रत्येक किसके हेतु निम्न में से किसके सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण दिया जाता है? तो देखो, ये होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण दिया जाता है। और सरकार का एक वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए तो ये होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष भी पूछा गया, ये याद रखना। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 112 के तहत। आर्टिकल 112 में किसका है? वित्तीय वित्तीय समावेशन का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। श्री मान भगवंत मार्च 2022 में भारत के राज्य किस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बने थे पंजाब के। ये करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सुजाता महापात्रा संबंधित है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से है। अब देखो, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल भारत में। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी से क्या है? कथक है। आंध्र प्रदेश से बात करें तो आंध्रा का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। ठीक है, इसके बाद में अगर केरल की बात करें तो केरला के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। इसके बाद में असम की बात करें तो असम का है सत्रिया। इसके बाद में एक और बच रहा है मणिपुरी। तो ये मणिपुर से है, तो दो नाम से पता चल जाता है, मणिपुर और उड़ीसी, ये राज्य से संबंधित है। ये मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया कौन सा है? तो सत्रिया है। भारत में टोटल 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, एक कथक ये यूपी से है, उड़ीसी उड़ीसा से। इसी के लिए सुजाता महापात्रा को क्या मिलता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? करंट का क्वेश्चन था, किया गया था रितु खंडूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद पूछे गए? कहां से कहां तक? राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि मतलब संरचना अवधि, अधिकारियों की प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कि भाग 6 में क्या है? राज्य से संबंधित है भाग 6। और इसमें किस अनुच्छेद से लेकर के कहां से? तो ये है अनुच्छेद 168 से लेकर के 212। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में राज्य विधानमंडल का संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियां, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है ये। तो अनुच्छेद 168 से 212 याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कारण से खेती को काटो और जलाओ, जैसे स्लैश एंड बर्न विधि कहा जाता है? तो क्षेत्र को जल्दी खाली करने के लिए नहीं, मिट्टी की उर्वरकता तो
उर्वरकता को कम करने के लिए, नहीं मिट्टी की उर्वरकता उर्वरता जो होती है, उसको फर्टिलिटी जिसकी बात करते हैं, पुनः पूर्ति करने के लिए। हाँ, ये इसका यही आंसर होगा। तो आदिवासी इसको आदिम कृषि भी को कहा जाता है, इसे काटो और जलाओ या झूम खेती भी कहते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसे झूम खेती भी कहते हैं। एक जंगल के पार्ट को आसानी से काट दिया जाता है, उसको जला करके उस क्षेत्र को उसकी उर्वरता खत्म किए बिना उस वहाँ पे क्या करते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता के किस हिंदू देवता के, है ना, किस हिंदू देवता के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके? विष्णु। विष्णु भगवान विष्णु के, कहते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके ये नृत्य किया था और उनकी याद में महिलाओं द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। मोहिनी अट्टम है कहाँ का? अभी मैंने बताया पीछे वीडियो में, केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य, ये मोहिनी अट्टम तो है ही, साथ में है कथकली। याद रखना, कली और मोहिनी दोनों कहाँ से हैं? केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है मौसिनराम, मेघालय में सबसे अधिक मौसिनराम मेघालय में होती है। और अगर इसमें पहाड़ी की बात पूछा जाए तो ये खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है इसी एसएससी जीडी में पिछले कुछ शिफ्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मौसिनराम मेघालय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आर्यभट्ट अंतरिक्ष भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसे वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 3, 1975 में। 19 अप्रैल डेट है, 19 अप्रैल 1975 को। भारतीय खगोल शास्त्री होते हैं, उनके नाम पर आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का पहला नाम रखा गया था और ये पूरी तरीके से भारत में ही डिजाइन किया गया था, भारत में ही इसका निर्माण किया गया था। प्रक्षेपित कब किया गया था? ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो देखो ये है क्षोभ मंडल। अगर मैं परतों की बात करें तो देखो सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर होती है कौन सी अ, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद में होती है समताप मंडल, मीजोस्फियर। फिर कौन सी होती है? मीजोस्फियर होती है। और उसके बाद में कौन सी होती है? मीजोस्फियर के बाद में आ जाती है आयनोस्फियर, आयनोस्फियर आ जाती है और उसके बाद में आ जाती है एक्सोस्फियर। तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ये हो जाएगी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मेसोस्फियर, मध्य मंडल, आयनोस्फियर। इसको बोलते हैं समताप मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल और इसको बोलते हैं आयन मंडल और इसको बोलते हैं बाह्यमंडल, ठीक है। पांचों मैंने लेयर बता दी, ये पहली है तो पहली कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव ये हिंदू माह में कब मनाया जाता है? देखो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है और ये मनाया जाता है भाद्रपद को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिस दर पर रिजर्व बैंक एक्सचेंज या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर भुनाने के लिए तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर NH4Cl है, तो NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ पर? बर्मिंघम में, ठीक है। बर्मिंघम कहाँ है? ये है इंग्लैंड में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यहाँ की गई थी। इसमें विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। इसने टोटल 178 पदक जीते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से इसमें मिलान करना है। तो देखो कच्चे माल को तैयार करना, उत्पादों में बदलना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है खाद्य संसाधन। क्या कहलाता है? खाद्य संसाधन। तो पहले का आंसर हो जाएगा 2। भोजन का अध्ययन कहलाता है खाद्य विज्ञान, तो दूसरे का हो जाएगा 1। खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये कहलाएगा का खाद्य निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा I4। और खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देना, ये कहलाता है खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके खाद्य स्थिरता जो होती है उसको बढ़ाए, सरप्लस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 3। तो आंसर क्या आया? 2143। देखो 2143 किसमें है? 2143, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछा जा रहा है कितनी है। देखो मूल संविधान की अगर बात की जाए कि अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में थी 8। सबसे पहले जो 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है उसमें सबसे पहले इसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में 1949 में जब भारत अडॉप्ट किया जाता है भारत का संविधान, 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले भारत का संविधान क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि अंगीकार किया जाता है। तब 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब कितनी है? 12।
9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सभी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं किससे है? दल बदल एंटी-डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 11वीं किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं किससे है? नगर पंचायत से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएँ हैं और 7वीं अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है उसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची, ठीक है? बाकी सभी पे अनुसूचियाँ कराई जा सकती है पर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 मोट की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? यहाँ फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक या बहलोल लोदी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2 ये सिकंदर लोदी जो होते हैं इनके शासन में बनाई गई थी 1505 में। कब? 1505 में लोदी वंश के जो शासक होते हैं सिकंदर लोदी, ठीक है? इनके शासनकाल के दौरान इनके एक प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वजीर मियाँ। वजीर मियाँ इनके द्वारा बनवाई जाती है मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद और ये है कहाँ? ये है दिल्ली में। ये भी याद रखना मोट की मस्जिद कहाँ है? ये है दिल्ली में। बनवाई किसके शासनकाल में गई थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। और बनवाई किसने थी? तो वजीर मियाँ ने बनवाई थी। ये थे कौन? ये थे सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री। तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के इस वाली शिफ्ट से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में यार अपना फीडबैक भी जरूर दो ताकि जो भी आप चाहते हैं वो भी उस तरीके से भी इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।